नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। मैं फलक शमीम आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे खास कार्यक्रम कितना सुंदर है हमारा झारखंड। आज कितना सुंदर है झारखंड का चौथा भाग आप देख रहे हैं। इसमें चतरा जिले की बात होगी। कुलो रक्षिते कुलेश्वरी, यानी कुल की रक्षा करने वाली कुलेश्वरी, या हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मां के इस स्वरूप का जिक्र दुर्गा सप्तशी में भी मिलती है। मां अपने इस स्वरूप के साथ चतरा जिले के हंटरगंज इलाके के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित कौलेश्वरी पहाड़ी पर विराजमान है। पौराणिक मान्यता का यह स्थल अद्भुत है, जहां त्रेता और द्वापर युग के प्राण बिखरे हैं और इसे लेकर कई सारी किंवदंतियां सुनने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध और जैन धर्म से भी यह आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है, जिस कारण तीन धर्मों का समन्वय यहां देखने को मिलता है। पर्वत पर हरे भरे मनोहारी वादियों के माध्यम में मां कौलेश्वरी मंदिर, शिव मंदिर, जैन मंदिर व बौद्ध स्थल स्थित है। देश विदेश से आने वाले यहां नतमस्तक होकर वापस लौटते हैं। कठिन यात्रा द्वारा पैदल ऊपर पहुंचकर मां के स्वरूप का दर्शन भर से ही सारी पीड़ा भूल लोग पहाड़ के ऊपर तीन झीलनुमा तालाबों की प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं। सब कुछ भूलकर यहां लोग कहने लग जाते हैं कि कितना सुंदर है हमारा झारखंड। आइए देखते हैं हमारे आवाज दैनिक और आवाज डेली हर्षित टीवी के संपादक नीलेंदु जयपुरियार की यह हजारीबाग से लेकर हंटरगंज और फिर वहां से कौलेश्वरी पहाड़ी तक की यह रिपोर्ट। झारखंड राज्य के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में अवस्थित है कौलेश्वरी पर्वत। निरंजना नदी के तट पर मौजूद यह कौलेश्वरी पहाड़ी का इलाका 40.14 एकड़ में फैला है। घने जंगल, तरह तरह के आकार के पत्थर और सीन सिनहरी इसकी खूबसूरती में कुछ इस तरह चांद लगाती है कि लोग बस उसे पूरे रास्ते निहारते रह जाते हैं। पहाड़ के कई किनारों पर खड़े होने से डरावनी खाई नजर आती है, जो लोगों को रोमांच के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। मानो प्रकृति ने पूरे यात्रा से इस क्षेत्र को नियामत बख्शी है। यही वजह भी है कि झारखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में शुमार होने का यह माददा भी रखता है। इस पहाड़ी पर मां कौलेश्वरी देवी का मंदिर है। चैत नवरात्र के दौरान मां कौलेश्वरी के दरबार में भक्तों की भीड़ जुटती है। जमीन से 1750 फीट ऊंचे इस पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। कौलेश्वरी माता के मंदिर वाले इस पहाड़ को कौलेश्वरी या कुल्हुआ पहाड़ भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1200 मीटर से भी अधिक है। लोग बताते हैं कि दुर्गम रास्ते होने के कारण सिद्ध शक्तिपीठ माता कौलेश्वरी के दर्शन के लिए लोगों का जाना पहले काफी कठिन था। ऐसे में बिहार के गया शहर के एक व्यापारी ने हंटरगंज और दंतार के रास्ते जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए आज से करीब 40 से 50 साल पहले 1970-80 की दशक में पहाड़ के पत्थरों को काटकर सीढ़ियों का निर्माण कराना शुरू किया था, पर उनका यह प्रयास अधूरा रह गया। लेकिन बाद के वर्षों में सीढ़ियां बनती चली गईं, लेकिन फिर भी खड़ी सीढ़ियों के कारण यह यात्रा आसान नहीं है। मां का दर्शन पाने के लिए 1457 सीढ़ियों के सहारे ऊपर मंदिर पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि मां कौलेश्वरी का मंदिर झारखंड की शक्ति पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में रजरप्पा मंदिर से प्रचलित और भद्रकाली माता चतरा जिले में ही भदुली माता मंदिर के बाद तीसरे स्थान पर आता है। महाकाव्य व पुराण काल से संबंधित यह स्थल है। वैदिक रूप से माता का कौलेश्वरी
महिषासुर मर्दनी के रूप में आराध्य देवी दुर्गा है। श्री देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार इस स्थल पर माता सती का कोख गिरा था, जिससे माता कुलेश्वरी बाहर वर्षीय कुंवारी कन्या के रूप में चतुर्भुजी शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में अवतरित हुई थी। महाशक्ति की आराधना के लिए महामंत्र दुर्गा सप्तशी के देवी कवच पाठ के 28वें श्लोक में माता कुलेश्वरी का वर्णन कुलोरक्षिते कुलेश्वरी यानी कुल की रक्षा करने वाली कुलेश्वरी के रूप में हुई है। मार्कंडेय पुराण में माता कुलेश्वरी को संतान दायिनी देवी के रूप में उल्लेख है। तभी माना जाता है कि माता के दरबार में नवरात्रा तंत्र मंत्र साधना व उपासना विशेष फलदायी होता है। माता के दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। माता सबकी सुनती है और सारे कष्टों को हर लेती है। कौलेश्वरी माता के इस प्राचीन मंदिर वाले पहाड़ी के ऊपर महाभारत कालीन कई अवशेष अब भी मौजूद हैं। यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण व सीता ने वनवास काल में यहाँ समय बिताया था। वहीं द्वापर युग की एक किंवदंती सुनने को मिलती है कि जब पांडवों को कौरवों को वनवास दिया गया था तो उन्होंने कई महीनों तक यहाँ की गुफाओं में छिपकर अपना समय बिताया था। कहा जाता है कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का विवाह मत्स्य राज्य की पुत्री उत्तरा से यही हुआ था। तभी दोनों युग के कई सारे प्रमाण और उससे जुड़े स्थल ऊपर आज भी मौजूद हैं। मंदिर के इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसे भीम बार कहा जाता है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा काले पत्थर के हैं और वे काफी दुर्लभ हैं। वहीं कोल्हुआ पहाड़ से बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी गहरी आस्था जुड़ी है, जिस कारण देश विदेश से प्रत्येक साल काफी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु पर्वत पर पहुंचते हैं। खासकर यहाँ हर साल चीन, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, ताइवान आदि देशों से काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। साथ ही जैनियों की भी मान्यता है कि कौलेश्वरी 23वें तीर्थंकर पारसनाथ व शीतलनाथ की तपोभूमि है। तभी 3 धर्मों का यह अद्भुत समन्वय स्थल है। दशकों तक 3 धर्मों का केंद्र रहा यह स्थल उपेक्षित रहा है। तीनों धर्मों के लोग कठिनाई से यहाँ पहुँचते रहे हैं। आजादी के पहले कौलेश्वरी पर्वत के मंदिरों मूर्तियों पर सबसे पहले अंग्रेज अफसर सर विलियम हंटर का ध्यान गया। उन्होंने इसका उल्लेख डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में भी किया। 1900 में एक अन्य अफसर जेएम स्टेन भी कोल्हुआ पहाड़ आए थे। उन्होंने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में पहाड़ पर स्थित प्रतिमाओं और उनकी विशेषताओं का जिक्र किया था। 1914 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में तो मंदिर की ऐतिहासिकता, पौराणिकता का उल्लेख किया है। पीसी रॉय चौधरी ने भी अपनी पुस्तक जैनिज्म इन बिहार में कौलेश्वरी का प्रमुखता से उल्लेख कर रखा है। दशकों से इस क्षेत्र के प्रति आंखें मूंदे रखने के बाद झारखंड सरकार अब बौद्ध सर्किट से इस क्षेत्र को जोड़ने जा रही है और इलाके के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें पहाड़ के ऊपर पहुंचने के लिए रोपवे लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन काम कछुए की गति से चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ी तक पहुंचने के लिए चतरा से हंटरगंज तक 37.9 किलोमीटर का सफर टूटी फूटी सड़कों के कारण रुला देने के लिए काफी है। हंटरगंज से कौलेश्वरी तक पहुंचने में फिर 19.2 किलोमीटर तय करने पड़ते हैं, जबकि कौलेश्वरी पहुंचने के लिए हजारीबाग से कटकमसांडी होते हुए 60 किलोमीटर का सफर काफी मनोहारी है। सड़कें चौड़ी और सपाट मिलती है।
मंदिर तक पहुंचने का एक रास्ता डोभी से होकर है, जो 30 किलोमीटर भले अधिक दूरी तय कराती है, पर इस रास्ते से होकर यात्रा सुरक्षित और काफी सुगम हो जाती है। इलाके की जो प्राकृतिक सुंदरता है, एक बार अवश्य देखें। निश्चित रूप से आप कह उठेंगे, कितना सुंदर है हमारा झारखंड। आज आपने आवाज डेली हर्षित टीवी के खास कार्यक्रम कितना सुंदर है हमारा झारखंड के खास कार्यक्रम में चतरा जिले के मां कौलेश्वरी पहाड़ी का नजारा देखा। ठीक इसी तरह आपको कितना सुंदर है हमारा झारखंड के खास कार्यक्रम में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों की सुंदर सुंदर तस्वीर देखने को मिलेगी।